दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो कॉमन मैन होता है, जो पब्लिक होती है, उसकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आइए इस टॉपिक पर आज जो है थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक कॉमन मैन जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करता है वो है उसका फैन बॉय बनना। वो फ़िल्म स्टार से लेके पॉलिटिशियंस तक सबका फैन बॉय बन जाता है। फैन बॉय का दोस्तों एक सिंपल भाषा के अंदर मतलब होता है आपका अंधभक्ति करना। जैसे कि मान लीजिए आप किसी फ़िल्म स्टार की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, आपकी वो बहुत अच्छी मूवीज़ उसको लगती है, उसके बाद में आप उस फ़िल्म स्टार को फ़ॉलो करना स्टार्ट कर देते हो और अगर वो फ़िल्म स्टार कभी कोई गलत स्टेटमेंट भी दे देता है, तब भी आप उस स्टेटमेंट को डिफेंड करने की कोशिश करते हो और आप उस जो भी वो कहता है उसको आप लाइक करने लग जाते हो, चाहे वो सही हो या गलत हो और आप जो है उसके ऊपर अपनी एनालिटिकल स्किल्स यूज़ नहीं करना चाहते हो। इवन दो कई बार आपको ये लगे भी वो गलत बोल रहा है, फिर भी आप जो है उसको एज़ ए फैन आप उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हो। दूसरी तरफ दोस्तों जो रिच लोग होते हैं वो कभी भी जो है फैन बॉय नहीं बनते हैं। वो हमेशा अपने हर डिसीज़न को करने से पहले बिल्कुल उसको सोच समझते हैं और उनके पास में जो इन्फॉर्मेशन भी जो आती है, वो भी बिल्कुल जो है छँट-छँटा कर एक अच्छी सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है और उसके हिसाब से वो डिसीज़न लेते हैं, इसलिए वो जल्दी सक्सेसफुल बन जाते हैं। और जब आप फैन बॉय बन जाते हैं दोस्तों, तब जो ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो फ़िल्म स्टार हो, चाहे वो न्यूज़ एंकर हो, आपको बेसिकली यूज़ करने लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर का एग्ज़ाम्पल लीजिए। वीरेंद्र सहवाग जो एक शानदार बल्लेबाज है, जब भी वो मैदान पर आते थे, तो वो छक्के और चौकों की बारिश कर देते थे और दूसरे जो टीम के जो बॉलर्स हैं, उनको जो है प्लानिंग करनी पड़ती थी कि इस बैट्समैन को कैसी बॉलिंग डाली जाए। और वो इंडिया की जो जर्सी पहनकर जो है दोस्त पूरे देश-विदेश में काफ़ी नाम कमाया है। वही वीरेंद्र सहवाग दोस्तों आजकल जो है इंडिया और भारत की डिबेट में पड़े हुए हैं और इंडिया का नाम लेने से भी वो हिचकिचाते हैं और वो भारत के लिए बैटिंग कर रहे हैं। आप देखिए कितनी हिपोक्रेसी है, जिस बंदे ने करोड़ों रुपए जो है, अरबों रुपए जो है इंडिया की जर्सी पहन के कमाए हैं, उसको अब इंडिया का नाम लेने से भी शर्म आ रही है। और यही हाल दोस्तों अक्षय कुमार का है। अक्षय कुमार जब आए तो भारत के लोगों ने इनको बहुत प्यार दिया और इनकी काफ़ी मूवी को जो है लोगों को अच्छी लगी और इसकी वज़ह से इन्होंने देश-विदेश में काफ़ी नाम भी कमाया, काफ़ी करोड़ों अरबों रुपए भी कमाए। उसके बाद में जब इनकी कुछ मूवीज़ फ्लॉप होने लगी तो ये इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बाँध लिया और कनाडा की नागरिकता इन्होंने ले ली। और उसके बाद में अचानक इनकी कुछ मूवीज़ फिर से चलने लग गई और अ और उसके बाद में ये काफ़ी फिर से हिट हो गए और लोगों को जो है अपनी पॉलिटिकली जो एफ़िलिएशंस की वज़ह से लोगों को देशभक्ति का जो है झूठा पाठ पढ़ाने लग गए। जब लोगों को ये पता चला कि इस बंदे ने तो बेसिकली भारत की नागरिकता छोड़कर जो है वो विदेशी नागरिकता ले ली है और अब क्योंकि मूवी जो है इंडिया में चल रही है और इंडिया के फिर से ये एक वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में आते हैं, तो इन्होंने फिर से जो है वो दे भारत की नागरिकता ले ली है। इससे पता चलता है कि कितने हिपोक्रेसी लोग हैं। ऐसे लोगों की बातें मानना जो है, लोगों को 10 बार सोचना चाहिए। यही हाल दोस्तों इंडिया के न्यूज़ चैनल्स का हो गया है। आजकल अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोलोगे तो आपको हिंदू या मुस्लिम पर डिबेट करते हुए मिलेंगे या फिर जो है आपको ऐसे मुद्दों पर डिबेट करते हुए मिलेंगे जिसका जो है कॉमन मैन से कोई भी लगाव नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर इन्होंने लोगों को कितना मूर्ख बनाया था। एक न्यूज़ चैनल एंकर ने तो यहाँ तक कह दिया था अपने नेशनल टीवी के ऊपर कि इस नोट के अंदर जो है वो चिप लगी हुई होगी और उस नोट को अगर आप खड्डा खोद के ज़मीन में भी डाल दोगे, तब भी सैटेलाइट से जो है वो ये पता चल जाएगा कि ये नोट कहाँ पर है और इंडियन पुलिस जो है उस करप्ट बंदे को जो है पकड़ लेगी। आप सोचिए कि इतने बड़े लेवल की जो है फेक न्यूज़ बना-बना कर इन्होंने कैसे लोगों को जो है इम्पैक्ट किया और कैसे लोगों को जो है मूर्ख बनाया। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी इसीलिए तो नारायण मूर्ति जी जैसे जो लोग हैं वो कॉमन मैन को 70 घंटे काम करने के लिए बोलते हैं वीक के अंदर और लेकिन वो ये क्वेश्चन नहीं करते हैं गवर्नमेंट से कि आप जो है प्राइमरी एजुकेशन को कैसे बढ़िया कर सकते हैं। आप जो है कैसे जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है उसको कैसे बढ़िया कर सकते हैं।
और आप जो है कैसे लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे कंपनीज़ जो है उनको जो है अपने एम्प्लॉइज़ को एक बढ़िया ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए। इन सब की बजाय वो ये चाहते हैं कि जो लोग हैं वो 70-70 घंटे काम करें और जो प्रॉफ़िट है वो उनकी जेब में चला जाए बेसिकली। यही हाल दोस्तों जब पब्लिक जो है जब वो पॉलिटिशियंस के अगर फैन बॉय बन जाते हैं तो उनके साथ यही होता है। जब आप उनसे जॉब माँगने जाते हैं तो वो आपको कहेंगे पकोड़ा तलिए और जब आप उनसे अगर ₹70 के पेट्रोल की बजाय अगर आप ये कहेंगे कि हम ₹200 पे भी करने के लिए तैयार हैं तो फिर आप ₹100 में पेट्रोल या ₹110 पेट्रोल भी दीजिए फिर। जब आप ये कहते हैं कि कितना ही महँगाई हो जाए लेकिन हम वोट जो है इसी एक पर्टिकुलर बंदे को ही देंगे, तो फिर आप 450 के सिलेंडर के लिए ₹1150 पे कीजिए। तो यही देखिए कॉमन मैन की एक सबसे बड़ी गलती होती है कि वो जो है अपने बारे में नहीं सोचता है और वो बिना किस्म के मुद्दे जो होते हैं उसके अंदर पढ़कर जो है अपने कीमती वोट को खराब कर देता है। एक जो रिच बंदा होता है वो अपने लिए बैटिंग कर रहा होता है कि गवर्नमेंट को ये कहता है कि हमारे लिए ये पॉलिसी बना दीजिए, अगर ये पॉलिसी बनेगी तो हम इस बिज़नेस को खोल सकेंगे और इस बिज़नेस से हम पैसा कमा पाएँगे। और एक जो कॉमन मैन होता है वो ये बोलने की बजाय कि हमारे लिए एक अच्छी स्कूल खुलवा दीजिए, जिसमें मेरे बच्चे पढ़कर जो है वो देश के लिए बहुत बड़ा नाम कमाएँगे और आगे जाकर बहुत बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। तो एक जो कॉमन मैन होता है वो दूसरे के बच्चों के लिए बैटिंग कर रहा होता है और एक जो रिच बंदा होता है वो अपने खुद के बच्चों के लिए बैटिंग कर रहा होता है। और जब भी कभी इलेक्शन का टाइम आता है तो ये पॉलिटिशियंस जो है संस्कृत का मुद्दा छेड़ देते हैं। और जो कॉमन मैन होता है वो भी जो है एक तरीके से इन डिबेट के अंदर पड़ जाता है और कहता है कि भारत जो है वो बहुत बड़ी शक्ति थी, भारत जो है वो उसके अंदर जो संस्कृत जो है सारी भाषाओं की जननी है और इन सब मुद्दों में पड़ जाते हैं। हाँ, थी, लेकिन क्या उसका अब रिलेवेंस है क्या? क्या आपको संस्कृत पढ़ के क्या किसी एमएनसी में जॉब मिल सकती है क्या? आप किसी भी बड़े बिज़नेसमैन को पकड़ लीजिए और उनके उसके बच्चों को पकड़ लीजिए और फिर देखिए कि क्या उनको संस्कृत आती है क्या? इन सब के बच्चे जो है फ़ॉरेन के अच्छी-अच्छी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। आए दिन जो है हिंदू-मुस्लिम की डिबेट चलती रहती है, कभी मंदिर पे लड़ाई चल रही होती है, कभी मस्जिद पे लड़ाई चल रही होती है, कभी किसी धार्मिक स्थान के ऊपर लड़ाई चल रही होती है। आपने किसी बड़े बिज़नेसमैन को या उसके बच्चों को इन सब झगड़ों में पड़ते हुए देखा है? अगर नहीं तो फिर आप क्यों पढ़ते हैं? दोस्तों भारत तभी रिच बनेगा, भारत तभी महाशक्ति बनेगा, भारत तभी डेवलप्ड कंट्री बनेगा जब भारत का एक-एक परिवार, एक-एक बच्चा, एक-एक इंसान जो है वो उसको अच्छे खाना मिले, उसको रहने के लिए अच्छा घर मिले, पीने के लिए अच्छा पानी मिले। कुछ लोगों के सिर्फ़ रिच होने से जो है भारत जो है महाशक्ति नहीं बनने वाला है। आइए आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।